नमस्कार। मैं हरवीर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर लोक प्रशासन। आज हम ब्रिटेन की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। ब्रिटेन की प्रशासनिक व्यवस्था विश्व की कई सारी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को प्रभावित करती है, जिनमें से उसके उपनिवेश भी हैं और अन्य देश भी हैं। और भारत के प्रशासन पर, संसदीय व्यवस्था पर ब्रिटेन के प्रशासन व्यवस्था का, संसद का बेहद प्रभाव दिखाई देता है। इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन तथा यूनाइटेड किंगडम को समानार्थक माना जाता है, जबकि इनमें किंचित अंतर है। स्थिति यह है कि पश्चिमी यूरोप से अलग अटलांटिक महासागर कुछ द्वीपों को समूह यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड किंगडम में ग्रेट ब्रिटेन सबसे बड़ा द्वीप है, जिसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, आइल्स ऑफ मैन या चैनल आइलैंड सम्मिलित हैं। इसका ग्रेट ब्रिटेन तथा उत्तरी आयरलैंड का संयुक्त नाम यूनाइटेड किंगडम है। यह नन्हे द्वीपों का देश विश्व के अधिकांश भूभाग का शासक रह चुका है, जबकि इसकी भौगोलिक स्थिति इसे यूरोप से भी दूर रखती है। दिसंबर 1990 में फ्रांस तथा ग्रेट ब्रिटेन के मध्य इंग्लिश चैनल में 130 फीट नीचे बने समुद्री सुरंग के उद्घाटन के साथ ग्रेट ब्रिटेन शेष यूरोप से जुड़ चुका है। चैनल टनल के नाम से बनी यह परियोजना समुद्र में रेलगाड़ी दौड़ाने का वैज्ञानिक चमत्कार है। यूनाइटेड किंगडम का एक परिचय देखें तो राजधानी लंदन में है। क्षेत्रफल 2,44,108 वर्ग किलोमीटर है, जो राजस्थान के क्षेत्रफल से भी कम है। जनसंख्या 2015 के अनुसार 6,51,00,000 है। भाषा अंग्रेजी, वेल्स, स्कॉट्स तथा गैलिक है। साक्षरता 100% है। धर्म ईसाई है। मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। अमेरिकी डॉलर सन 2005 में £56 के बराबर था। प्रति व्यक्ति आय $31,460 आता है। इसका झंडा सफ़ेद एवं लाल रंग के क्रॉस से बना यह झंडा यूनियन जैक कहलाता है, जिसमें ऊर्ध्व और क्षैतिज रेखाएं हैं। राष्ट्रीय दिवस 21 अप्रैल महारानी दिवस मनाया जाता है। ग्रेट ब्रिटेन का इतिहास मुख्यतः 1066 में नॉर्मनों की विजय से प्रारंभ होता है, जब नॉर्मनों का राजकुमार विलियम प्रथम इंग्लैंड की गद्दी पर बैठा था। इसके पश्चात सन 1215 में जॉन द्वितीय के शासनकाल में इंग्लैंड के लोगों को स्वतंत्रता देने के न्यायपूर्ण कानूनी शासन के लिए मैग्ना कार्टा पर सम्राट ने हस्ताक्षर करके अंग्रेजी जनता की स्वतंत्रता की आधारशिला रखी। इसी मैग्ना कार्टा को ब्रिटिश संविधान की बाइबल कहा जाता है। 16वीं सदी के पुनर्जागरण काल में ग्रेट ब्रिटेन में काफ़ी प्रगति की तथा सन 1603 में इंग्लैंड एवं स्कॉटलैंड का एकीकरण हुआ। सन 1688 में रक्तहीन या गौरवपूर्ण क्रांति विश्व इतिहास का महत्वपूर्ण क्षण माना जाता है, जिसके द्वारा वहाँ सरकार के ढांचे में परिवर्तन हुआ। जर्मनी तथा फ्रांस से आधे एवं अमेरिका से 40 गुना छोटे इस देश में 19वीं शताब्दी में अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया तथा औद्योगिक क्रांति के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया। प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली शक्ति ग्रेट ब्रिटेन ने अपने अमेरिकी, एशियाई एवं अफ्रीकी उपनिवेश क्षेत्रों को सने सने स्वतंत्र कर दिया। लोहा, इस्पात, इंजीनियरिंग, रसायन, मोटर वाहन, वायुयान तथा वस्त्र उद्योग के लिए ग्रेट ब्रिटेन प्रसिद्ध है। अभी भी अंगुइला, बरमूडा, फॉकलैंड, जिब्राल्टर, मॉन्टेसराल, जूसी, सेंट हेलेना, साउथ जॉर्जिया, कैमान द्वीप, पिटकेरियन, हेंडरसन, ओयोनो, साउथ सैंडविच द्वीप इत्यादि क्षेत्र ब्रिटेन पर निर्भर हैं। दिनांक 1 जुलाई 1997 ब्रिटेन ने हांगकांग का शासन चीन को सौंप दिया। ब्रिटेन की मात्र 7% आबादी कृषि उद्योग में लगी हुई है। मशीनी उद्योग तथा तकनीकी संस्थानों ब्रिटेन में अधिकता है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनेक ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने मानव सभ्यता को नई दिशा दी है। इनमें चार्ल्स डार्विन, प्राकृतिक विकास का सिद्धांत, हेम्फ्रे डेवी, सेफ्टी लैंप, माइकल फैराडे, विद्युत विश्लेषण, डॉल्टन परमाणु सिद्धांत, जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन, हेनरी कैवेंडिश हाइड्रोजन, हेनरी बेसिमर इस्पात, रॉबर्ट वाटसन रेडार, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन, रोनाल्ड रॉस मलेरिया,
रोजर बेकन बारूद, जोसेफ प्रेस्टली ऑक्सीजन सॉरी जोसेफ लिस्टर एंटीसेप्टिक सर्जरी, एडवर्ड जेनर चेचक इत्यादि बहुत सारे वैज्ञानिकों ने और बहुत सारे साहित्यकारों ने इंग्लैंड को के माध्यम से पूरे विश्व की एक सेवा की है। अब हम संवैधानिक विकास के बारे में चर्चा करेंगे। ग्रेट ब्रिटेन एवं उत्तरी आयरलैंड संयुक्त राज्य तंत्र नामक देश, जिसे हम ब्रिटेन या इंग्लैंड के नाम से संबोधित कर रहे हैं, का संविधान अलिखित एवं सदियों से में विकसित हुआ है। यह संविधान निर्मित संविधान की श्रेणी में नहीं आता, बल्कि 1500 वर्ष पुरानी विकास गाथा का पर्याय है। रिटर्न स्ट्रेची की कथन है कि ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक का शिशु है, अर्थात समितियों के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से विकसित हुई परंपराएं ही इस संविधान का आधार है। 5वीं से 11वीं सदी तक एंग्लो सैक्सन काल में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, किंतु ब्रिटनेज मोड बुद्धिमानों की सभा नामक संस्था नियंत्रण करती थी, जिसमें सामंत, सरदार, बिशप इत्यादि सम्मिलित थे। इसके पश्चात नॉर्मन एंजविन शासन काल में राजा विलियम ने ब्रिटनेज मोड को समाप्त कर मैग्नम काउंसिलियम महान परिषद तथा क्यूरिया रेजिस शाही या राज्य परिषद गठित की। वास्तव में मैग्नम काउंसिलियम ब्रिटनेज मोड का परिवर्तित रूप थी, जबकि क्यूरी या रेजिस छोटी संस्था थी। इसी से प्रिवी काउंसिल तथा प्रिवी काउंसिल से मंत्रिमंडल का स्वरूप विकसित हुआ। सन 1153 में से 1399 के प्लेंटेगेनेट एवं लंकास्ट्रीम शासन काल में क्यूरिस रेजिस को प्रिवी काउंसिल तथा एक्सचेकर में विभक्त कर दिया गया। इसी समय करों में एकत्रण हेतु जनप्रतिनिधियों से वार्ता करना प्रारंभ हुआ। सन 1119 में इंग्लैंड की राजगद्दी पर बैठे सम्राट जॉन ने अत्याचारों से दुखी होकर जनता ने विद्रोह किया। परिणाम स्वरूप 15 जून 1215 को रनीमेड नामक स्थान पर सम्राट को मैग्ना कार्टा महान अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़े, जिसमें सामंतों एवं जनता को अधिकार मिल गए और राजा की निरंकुशता समाप्त हो गई। सन 1295 में सम्राट एडवर्ड प्रथम के कर प्रस्तावों पर सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त करने के लिए पादरियों, सामंतों एवं नगर के प्रतिनिधियों की सभा बुलाई गई, जो मॉडल्स पार्लियामेंट के नाम से जानी जाती है। ट्यूडर काल में राजकीय शक्ति पोप के नियंत्रण से मुक्त हुई तथा स्टुअर्ट काल 1603 से 1714 में निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र की स्थापना के प्रयास हुए। जब सन 1928 में अधिकार याचना पर चार्ल्स प्रथम ने सहमति प्रकट की। सहमति के बावजूद सम्राट ने जब संसद में इस प्रस्ताव को नहीं स्वीकारा तो विद्रोह एवं विरोध के सुर उठे। सम्राट ने संसद को भंग करके 11 वर्ष तक शासन किया। गृहयुद्ध छिड़ जाने के पश्चात संसदीय नेताओं की जीत हुई और सम्राट चार्ल्स पर मुकदमा चलाकर मृत्युदंड दे दिया गया। सन 1649 में इंग्लैंड राजतंत्र तथा लॉर्ड सभा समाप्त कर क्रमोन्नत क्रॉमवेल की अध्यक्षता में गणतंत्र की स्थापना की गई एवं लिखित संविधान की लिए अपनाया गया, किंतु सन 1658 क्रॉमवेल की मृत्यु के साथ ही लिखित संविधान का प्रयोग भी दफन हो गया। सन 1667 में चार्ल्स द्वितीय के शासनकाल में प्रिवी काउंसिल की विशालता को देखते हुए कवाल नामक संस्था बनाई गई, जो कैबिनेट का ही पर्याय थी। सन 1679 में बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम पारित किया गया। सन 1688 में जेम्स द्वितीय ने संसद की अनुमति के बिना कानून रद्द करने का अधिकार धारण कर लिया। अतः संसदीय नेताओं ने ऑरेंज के राजकुमार विलियम तृतीय को इंग्लैंड पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया, किंतु डर के मारे जेम्स द्वितीय फ्रांस भाग गया। इसी घटना को गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता है, जिसमें कोई रक्तपात नहीं हुआ। गौरवपूर्ण क्रांति के पश्चात सन 1688 में अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट्स स्वीकृत किया गया, जिसके अनुसार संसद की पूर्व अनुमति के बिना राजा कर नहीं लगाएगा। राजा कम से कम एक बार संसद की बैठक बुलवाएगा। संसद की पूर्व अनुमति के बिना राजा सेना नहीं रखेगा। राजा के स्वार्थपूर्ति हेतु उच्चायुक्त या नए न्यायालय की स्थापना नहीं की जा सकेगी तथा संसद में जनप्रतिनिधियों को भाषण की स्वतंत्रता होगी इत्यादि मुख्य प्रावधान थे। इस अधिकार पर संसद की सर्वोच्चता स्थापित होगी तथा हैनोवर काल में राजा की वास्तविक शक्तियों का पतन, मंत्रिमंडल प्रणाली का विकास, लोक सदन की तुलना में लॉर्ड
शक्तियों का पतन एवं संसदीय लोकतंत्र का विकास हुआ। इस प्रकार कई सदियों लंबी इस यात्रा में परिणाम स्वरूप ब्रिटिश संवैधानिक परंपराएं विकसित हुई। मनरो का कहना है, पूर्व ने सभ्य मानव को आध्यात्मिक दर्शन प्रदान किया, मिस्र ने वर्णमाला प्रदान की, मूर अफ्रीका मध्य एशिया निवासी ने बीज गणित, यूनान ने शिल्पकला तथा रोम ने विश्व को कानून के आधार प्रदान किए, तो ब्रिटेन ने विश्व को राजनीतिक विचार और संवैधानिक पद्धति प्रदान की। लेकिन टॉमस पेन, डी टॉकविले तथा चार्ल्स बर्नार्ड शॉ यही नहीं मानते कि ब्रिटेन में संविधान का अस्तित्व है, क्योंकि यह न तो संविधान सभा द्वारा निर्मित है, न ही लेखबद्ध है, न संशोधन की विशेष प्रक्रिया निश्चित है, न ही संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत लागू है। किंतु इतनी सब कमियां होते हुए भी ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व माना जाता है, क्योंकि लिखित संविधान जैसे अमेरिका के होते हुए भी बहुत सी संविधानेतर परंपरा सभी जगह प्रचलित हैं। अतः लिखित संविधान लिखित अलिखित का भेद महत्वपूर्ण नहीं है। वैसे ही ब्रिटिश संविधान के कुछ अंश लिखित भी हैं तथा कुछ आधारभूत नियम भी प्रतिपादित हैं। ब्रिटिश संविधान के स्रोत में मैग्ना कार्टा 1215, अधिकार याचना पत्र बिल ऑफ राइट 1628, अधिकार पत्र 1689 सहित अनेक संसदीय अधिनियम जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम 1679, व्यवस्था अधिनियम 1701, स्कॉटलैंड और मिलान का अधिनियम 1737 आदि न्यायिक निर्णय, रीति रिवाज, प्रथाएं तथा परंपराएं इत्यादि सम्मिलित हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।